मेरा नाम साक्षी है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस एवं हिंदी के महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन अधिकतर अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। यह बात अलग है कि हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, पर आपको पता है इसका कारण क्या है? मैं बताती हूँ। 6 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान का गठन किया गया। संविधान में कई नियम और कानून बनाए गए, पर इसमें सबसे अहम यह था कि भारत की राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा कौन सी होगी। काफी विचार विमर्श करने के बाद भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी और रोमन लिपि में लिखी गई अंग्रेजी को रचित किया गया। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमने हमारा पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया। ये अब तो बात रही हिंदी दिवस के बारे में, अब हम अपनी राजभाषा हिंदी के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत हिंदी का बोलबाला था। अनेकों कविताएं हिंदी में ही तो रचित थी। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी और साबू के किस्से, घर घर गूंजने वाले रामायण और महाभारत और वीर कथाओं जैसे झांसी की रानी भी तो हिंदी में ही रचित थी। और आज हम माता पिता को भी मॉम डैड करके बुलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, हिंदी भारत की समृद्धि संस्कृति का पर्याय है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करती है। और अंत में मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम हंसते गाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम हंसते गाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपना सुख दुख रचते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम अपनी कथाएं सुनाते हो, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुम बचपन खेले और बड़े हुए, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े, मैं वो भाषा हूँ जिसमें तुमने यौवन प्रीत के पाठ पढ़े। जय हिंद, जय हिंदी।